मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको सूरदास पढ़ाने जा रहे हैं। सूरदास के बारे में पहले जानिए आप। सूरदास भक्त काल की सगुण भक्ति शाखा के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे। ये मध्यकालीन वैष्णव भक्ति शाखा के कवि थे और गुरु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के मुख्य कवियों में से थे और इन्होंने जो है श्री कृष्ण की बाल लीला का अद्भुत वर्णन किया है। बाल लीला की श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्ति का जो वर्णन किया है उसके विषय में इनके जन्मांत होने के लिए विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था और इन्होंने जो है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि रचनाएं की हैं। हालांकि कहा जाता है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद थे, लेकिन इनके केवल 8-10 हजार ही पद उपलब्ध हैं और इन्होंने उसमें बाल लीला का अद्भुत वर्णन किया है। श्री कृष्ण की बाल लीला का अद्भुत वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पर हम आपके सामने जो है बताने जा रहे हैं व्याख्या, वो विनय है, सूरदास द्वारा रचित विनय पद से है। विनय इसमें इन्होंने लिखा है, अब के राख लेहु भगवान, मैं हूँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारदी साधे बान, ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भाति दुख भयो आनिया, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही हरि दस्यो पारदी, कर ढुक्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। यहाँ पे सूरदास जी जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इस बार मेरी रक्षा कर दीजिए। भौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया। सूरदास जी कहते हैं कि मेरी ये जीवात्मा रूपी पक्षी जो है मेरा, ये स्वयं को अनाथ समझ रहा है। क्या है कि मैं अनाथ हूँ और मैं जो है संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ और ऊपर से जो है अज्ञानता रूपी बाज जो है, अहंकार रूपी बाज जो है मेरे ऊपर चारों ओर मंडरा रहा है और पारधी जो है माया रूपी शिकारी जो है मेरे ऊपर बाण को ताने हुए खड़ा है। जाता के डर में भाज्यो चाहत, उसी शिकारी के डर से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन जो है अहंकार रूपी बाज पक्षी जो है मेरे चारों ओर मंडरा रहा है। तो एक ओर जो है माया रूपी शिकारी का भय है, तो दूसरी ओर अहंकार रूपी बाज पक्षी का भय है। तो जीवात्मा क्या कहती है, दुहु भाति दुख भयो आनिया, कौन उबारे प्राण, मुझे दोनों ओर से दुख है, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। ये जीवात्मा जो है इस संसार सागर में आकर अपने को अनाथ समझती है, क्योंकि यह संसार नश्वर है, यहाँ पर सब समाप्त हो जाना है। तो ये जीवात्मा अपने को अनाथ समझते हुए पूर्ण रूपेण दुखी हो रही है। तो इतने में क्या हुआ, वो ईश्वर की याद करती है, मेरी जीवात्मा जो है ईश्वर की याद करती है। सुमिरत ही अहि दस्यो पारदी, को कर छुट्टियो संधान, कहा कि जैसे ही मेरी जीवात्मा ने उस ईश्वर का ध्यान रखा, उसी समय ज्ञान रूपी सर्प ने जो है माया रूपी शिकारी को डस लिया और जो है उसके हाथ से जो है अविद्या रूपी अज्ञानता रूपी बाण जो है जाकर जो है सचा नहीं, मतलब वो बाज पक्षी, अहंकार रूपी बाज पक्षी को लग गया। इस प्रकार क्या हुआ कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरी जीवात्मा कहती है, जीवात्मा ने कहा कि जय जय कृपा निधान, उस ईश्वर के जो है जय जयकार करने लगी, क्योंकि एक ओर तो उस ज्ञान रूपी सर्प ने जो है माया रूपी शिकारी से रक्षा की, दूसरी ओर अहंकार रूपी बाज पक्षी से रक्षा की। इस प्रकार
दोनों ओर से रक्षा हुई। और सूरदास जी कहते हैं कि मेरी जीवात्मा जो है बार बार उस ईश्वर को धन्यवाद देने लगी, जय जयकार करने लगी, क्योंकि इस संसार में आने के बाद उसे संसार सागर से मुक्ति मिल गई और संसार सागर से मेरी जीवात्मा जो है मुक्त होकर ईश्वर में विलय होने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार उसकी जय जयकार हुई। बच्चों, इतना ये अर्थ व्याख्या लिखने के पश्चात आप लोग जो है काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। ये आपके विनय में ही है। जब ये व्याख्या लिखेंगे तो उसमें काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे। पहले तो संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे बच्चों? पहले जीवात्मा ने ईश्वर, ये मेरी जीवात्मा रूपी पक्षी ने ईश्वर से उनसे मोक्ष पाने के लिए प्रार्थना की है, मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना की है। भाषा, सूरदास की भाषा आपने जीवनी में भी पढ़ी है। भाषा ब्रज है। शैली, गीति शैली, ईश्वर से प्रार्थना की गई है तो रस क्या हुआ? भक्ति और शांत रस, भक्ति और शांत रस। ये तो रस हो गया। फिर उसके बाद छंद में लिखेंगे गेय छंद, छंद, गेय छंद। ये बच्चों आपको इतना बताना आवश्यक है, तब ये व्याख्या आपकी पूरी होती है। और ये व्याख्या बच्चों आप लिखकर पूरा मुझे दिखा दीजिएगा। और इसमें एक पॉइंट और छूट गया है, अलंकार है। अलंकार में दृष्टांत दिया है, जीवात्मा का संसार को वृक्ष के रूप में माना है, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। अन्योक्ति, दृष्टांत और रूपक अलंकार है, दृष्टांत और रूपक अलंकार। इस प्रकार ये आपकी जो है व्याख्या पूरी हुई बच्चों। इस प्रकार आप लोग संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, उसके बाद साहित्यिक सौंदर्य अवश्य लिख के दिखाएंगे। धन्यवाद। और ये पूरा करके मेरे नंबर पर आप लोग सेंड कर देंगे। थैंक यू बच्चों।